हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण क्या होता है, इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्रकाश का प्रकीर्णन, और यहाँ पे हमने इसका परिभाषा भी लिख दिया है, परंतु अभी यहाँ पर देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। समझिए हम क्या बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें, ये कोई मान लेते हैं ये प्रकाश मतलब मान लेते हैं ये सूर्य है जहां से प्रकाश आ रही है, तो यहां से मान लेते हैं इस प्रकार प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है। तो जब प्रकाश किरणें क्या होती हैं, आती हैं, तो बीच में क्या होता है, वायुमंडल होता है, ठीक है। बीच में क्या होता है, वायुमंडल होता है, और इस वायुमंडल में अति सूक्ष्म कण उपस्थित होते हैं। धूल के अति सूक्ष्म कण क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब इन धूल कणों से क्या होता है, ये जो धूल कण उपस्थित होते हैं, इन धूल कणों से प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो इनसे टकराती हैं, ठीक है। इस प्रकार ये जो प्रकाश किरणें आ रही हैं, इन धूल कणों से ये क्या करेंगी, टकराएंगे। और जब वायुमंडल, ये क्या है, वायुमंडल है ना, ठीक है। तो वायुमंडल में जो उपस्थित क्या होते हैं, धूल कण होते हैं, उनसे जब प्रकाश किरणें टकराती हैं तो ये सभी दिशाओं में प्रकाश किरणें फैल जाती हैं। तो ये प्रकाश किरणें क्या होती हैं, फैल जाती हैं, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार सभी दिशाओं में इस प्रकार फैल जाते हैं। तो जो प्रकाश किरणें सभी दिशाओं में फैल जा रही हैं, तो फैलने की, जो प्रकाश किरणों को फैलने की जो घटना होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि इस फिगर से आपको जो मतलब है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तव में प्रकीर्णन कहते किसे हैं। क्योंकि परिभाषा तो अलग, मतलब एक तरह से परिभाषा तो कोई भी याद कर लेता है, परंतु वास्तव में आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार होता है। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखा है कि जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन या प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आया होगा कि जब प्रकाश किरणें, ये क्या है, प्रकाश किरणें हैं, तो जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में क्या होती हैं, फैल जाती हैं। तो फैलने की इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा यहाँ से याद हो गया होगा। तो एक बार और भी आप सुन लीजिए परिभाषा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको परिभाषा याद हो जाए और आप फिगर से ही समझिए कि जब प्रकाश किरणें वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल में उपस्थित अति सूक्ष्म कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा है, फिगर तो बनाना कोई भी जरूरी नहीं है। अगला आता है इसका उदाहरण। अब आता है उदाहरण। तो इसका उदाहरण है कि सूर्य उदय होता है या जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय सूर्य का लाल दिखाई देना। तो याद रखेंगे सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। आप लिख लेंगे सूर्य उदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना है। यह सबसे पहला एग्जाम्पल है। दूसरा है कि आसमान का नीला दिखाई देना। आसमान का क्या होता है, नीला दिखाई देना। और तीसरा समुद्र का भी नीला दिखाई देना। समुद्र का नीला दिखाई देना। ये सभी किसकी घटना है, ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन की ही घटना है।
तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि सूर्य का लाल दिखाई देना किसकी, प्रकाश की कौन सी घटना है, तो आप क्या कहेंगे, प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप क्लास 10th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना चाहते हैं बेसिक टू हाई, तो आप हमारे मेन चैनल है जो है ब्रदर सर, तो उस पर न्यू बैच स्टार्ट हो गया है, तो वहां से जाकर आप उसको पढ़ाई कर सकते हैं, या आपको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दे दिया जाएगा न्यू बैच का, तो उस पर आप क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज यदि कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिखकर आप सर्च कर देंगे, सर्च करेंगे तुरंत वीडियो मिलेगा, तो वहां से भी उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।